ओम राधाई स्वाहा। श्री राधानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। हे राधानी सरकार की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। देखो सरकार, कल अपन ने लीला का रसास्वादन किया। अपन ने क्या किया, उसने करवाया। तो भैया उसके अंदर कान्हा जी की आपको सारी शरारतें बताई, और भी सारी बातें उसके अंदर अपन ने समझी समझाई। राधा रानी सरकार ने जाने क्या चीज़ अनजानी उसको दी। और ऐसे ही करके उस लीला में कल विश्राम आया। आज फिर अपन एक नई लीला में वो पुकार रही है, तो चलो अपन तो सीधे अपने लीला, अपन ने कल अपन को प्रवेश कराया था 112 में, आश्री लीला 113 में अपन प्रवेश प्राप्त करें। राधा रानी सरकार बुला रही है, हाथ पकड़ो और बोलो ओम राधाई स्वाहा। आज मानसी सेवा में बैठने पर आपसी उनके काना वहीं गोलोक वाली छतरी में दृश्यमान हो गए हैं। मैंने आपसी उनके काना के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा, चूसा व चाटा है। आपसी ने मुझे थाम मेरा शीश अपने अंक में धर अपने समीप बैठा लिया है। आज मैं मेरे इस जन के परिवार के बहुत से सदस्यों के कोरोना वायरस नामक बीमारी से ग्रसित होने के काजे बहुत ही व्यथित व असहज हूँ। मैंने आपसी से स्वीकृति ले सभी को गोलोक में वहां बुला लिया है। सभी कतारबद्ध दंडवत मुद्रा में श्री जी के सम्मुख बैठ गए हैं। इसके घर में पूरे में सबके ही कोरोना हो रहा है सरकार। अब वो कोरोना हो रहा है तो ये बड़ी परेशान है। इसने फिर श्री जी से कहा कि भाई मैं बुला लूँ क्या सबको, तो उन्होंने कहा हाँ बुला लो। तो वो सब आ गए हैं और सब कतारबद्ध हैं, वो श्री जी के सम्मुख बैठे हुए हैं। आप श्री ने अपने श्री हस्त कमल को उठाया है। उन्होंने अपने हाथ को ऐसे ऊपर किया, उसमें से सहसा प्रकाश पुंज प्रकट हो सब पर आच्छादित हो गया, और उसमें से प्रकाश निकला और निकल के भैया सारे जितने बैठे हुए थे उन सब के ऊपर वो प्रकाश फैल गया है। उस प्रकाश ने उन सबको आच्छादित कर दिया है। सब परिवारी जन लुप्त हो गए और ऐसा होते ही वो सब वापस चले गए हैं। मैं हमारे परिवार में हुई मेरे इस जन्म के बड़े नंदोई की मृत्यु के कारण वे संसार में सब लोगों को इस भयंकर आपदा से जूझते देख बहुत ही दुखी व बेचैन हूँ। देखो सरकार, एक तो इसका कोई नंदोई जी चले गए, उसकी व्यथा है। और फिर ये इसको व्यथा हो रही है कि भाई ये लाखों लोग मर रहे हैं इस कोरोना वायरस से, क्या हो रहा है, पूरा संसार में ऐसी उत्पात हो रहा है, ये कौन सी बीमारी आ गई, क्या हो गई। तो इसका मन बड़ा व्यथित है, दुखी हो गया है, बहुत बेचैन हूँ। मैंने मूर्खतावश आपसी से कहा कि पूरे संसार में कोरोना वायरस नामक व्याधि से हाहाकार मचा रखा है आपने। लोग लाखों की तादाद में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। आप अपनी कृपा की कोर कर लोगों के इस भयानक दुख को समाप्त कर दीजिए। अब देखो सरकार, वो कह रही है कि भाई ये जो आपने ये कोरोना वायरस फैला रखा है, इससे भैया हाहाकार मच रहा है सब पूरे संसार में। लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। आप इन पे अपनी कृपा की कोर डालो और इन सब के भयानक दुख को समाप्त कर दीजिए। अरे भैया, इतना कहते ही क्या घटित हो रहा है देखो सरकार। मेरा ऐसा कहने के साथ ही आपसी बहुत ही विचित्र व भयावह रीति से ठहाके मारकर हंसने लगी हैं। उफ, देखो सरकार, यहाँ क्या है, गलतियां बहुत है।
आगे मालूम पड़े देखो इसकी कितनी बड़ी गलतियां कर ले आदमी सरकार यहाँ पे। अब वो भाई जैसे ही इसने ये बात करी तो कहाँ वो महारानी, वो जरा सी मुस्कुरा देती है, उसकी मुस्कुराहट से आदमी घायल हो जाए सरकार। और आज वो ठाके मार के हंस रही है, और ठाके भी ऐसे ना, वो भैया बड़े भयानक वाले ठाके हैं कि जिसको देख के इसके होश हवास उड़ रहे हैं, ये देख रही कि ये हो क्या गया आज, ऐसा कभी पहले कभी घटित ना हुआ सरकार। ऐसी अवस्था को प्राप्त है आज राधा रानी सरकार। मेरा ऐसा कहने के साथ ही आपसे बहुत ही विचित्र व भयावह रीति से ठहाके मारकर हंसने लगी हैं। मैं हतप्रभ हो गई हूँ, क्योंकि इससे पूर्व मैंने आपसी को कभी इस प्रकार हंसते नहीं देखा है। वो सदैव केवल मुस्कुराती हैं, मैं अंदर तक कांप गई हूँ। ये हंसी तो बहुत ही विचित्र है और बहुत ही भयावह है। अचानक लीला में विराम भी आ गया सरकार। अब लीला चालू ना हुई, इतने में तो इसने सबको बुला दिया और भैया पूरे संसार की बात कर डाली। और वहां श्री जी भाई ऐसे जोर से खतरनाक तरीके से हंस रही है, और भैया ये इसके अंदर की अंतरात्मा से लेकर सब कुछ कांप गया, रोंगटे खड़े हो गए, और ये हतप्रभ हो गई। और इसने देखा ये हो क्या गया, आज श्री जी को ऐसा कभी ना हुआ, केवल मुस्कुराने वाली श्री जी आज ये क्या कर रही हैं। और भैया श्री लीला में विराम आ गया। रात्रिकालीन भजनों के मध्य श्री लीला में बैठने से पूर्व आज मुझे हमारे घर के मंदिर में अवस्थित आप श्री का विराट स्वरूप बहुत ही विचित्र सा जान पड़ रहा है। अब ये जो मंदिर है सरकार इसका, इसमें हम जैसे यहाँ भी हमारे घर विराजे, तो यहाँ पे जो विग्रह ये तीन प्रकार से रहे राधा रानी सरकार। हमारे सभी जितने ये राधा रानी सरकार गुरु बन के जो परिकर बनाए अपने, उन सब परिकरों के क्या है, तीन तरह से राधा रानी के स्वरूप में वो विराजे। एक तो विराजे वो अपने विराट रूप के अंदर सरकार, और एक विराजे अपने लीला स्वरूप में, और एक विराजे अपने रस रूप में। ऐसे सारे परिकरों के, ज्यादातर परिकरों के इन्हीं तीन रूपों में वो विराजी हुई है। वरना तो दो रूप में तो जरूर विराजी हुई है, कि विराट रूप है और एक लीला रूप है। कईयों के भाई रस रूप ना है तो ना है, मगर हमारे घर जैसे ये तीनों रूप के अंदर विराजित हैं। ऐसे ही अलग अलग सब परिकरों के घरन में, वो घर क्या है, वो राधा रानी के गोलोक ही है, नित्य वृंदावन ही है। जहाँ सीधे हाथ पे राधा रानी बैठ जाए वो भैया अपने आप ही ऑटोमेटिक ही नित्य वृंदावन बन जाए, नित्य गोलोक बन जाए सरकार। तो ऐसी अवस्था है। तो अब ये कह रही है कि जब भजन हो ना तो ये मंदिर के सम्मुख बैठे। अब जब सम्मुख बैठे तो इसकी नजर में बिल्कुल सामने जो मंदिर है इनका, जिसको महल ही कहो, मंदिर तो क्या है वो, अब उस महल के अंदर बिल्कुल सम्मुख वो विशाल रूप के अंदर विराजित हैं। अब ये कह रही है कि आज ये जो विराजित है विशाल रूप, ये विराट रूप कुछ अजीब सा प्रतीत हो रहा है उसको। और भैया देखते ही देखते इसके तो वो विराट रूप का जो चेहरा है, वो चित्रपट है एक। अब वो चित्रपट का चेहरा ही चेहरा, केवल इतना सा चेहरा निकल के उसके बाहर आ गया है चित्रपट के। अब वो बिल्कुल वो बाहर आ गया, और उनकी आंखें भी निकल के बिल्कुल बाहर आ गई है उस चित्रपट की। ओहो, मेरे तो अभी रोंगटे खड़े हो रहे सरकार। और वो उनके उनमें आंखों में से आंसू आ रहे हैं, उस वो जो विग्रह है उसमें से आंसू आ रहे हैं सरकार, चित्रपट में से। और भाई बड़ी अजीब स्थिति, और आंखें ऐसी खतरनाक और भयावह लग रही हैं वो। उनमें मतलब कोई रुदन वैसा ना हो जिसे कोई अत्यंत खतरनाक तरीके से वो देख रही है। इस तरह का वो विराट रूप हो गया सरकार। मुझे तो ऐसे ही भान पड़ रहा है अब इसमें क्या हो रहा है, देखो सरकार। रात्रिकालीन भजनों के मध्य श्री लीला में बैठने से पूर्व आज मुझे हमारे घर के मंदिर में अवस्थित आपसी का विराट स्वरूप बहुत ही विचित्र सा जान पड़ रहा है। वो संपूर्ण चेहरा सजीव हो उभर के चित्र जी के बाहर आता दृष्टिगोचर हो रहा है सरकार। आप श्री के श्री नेत्र कमल सजल हो बिल्कुल सजीव हो गए, एकदम सजीव हो गए, मोटे मोटे से भाई उनके नेत्र कमल है वो। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उनको कोई देख ले तो उसकी भैया पुतलियां पूरी की पूरी निकल के हथेली पे आ जाए सरकार, ऐसी कंडीशन है। नॉर्मल आदमी देख ना सके भैया, वो दिखवा दे सो देख ले, जिस पे वो हाथ धर दे, शरीर बना दे भैया, जब तो देख सके। अब लोग चिल्लाएंगे हमें अब आपकी राधा हमको दिखी ना रही, आप ही आपको दिखे, हमें दिखना। अरे तेरे को दिखे कहाँ से भैया, जब तेरी ये माई आंखें है ना, यदि उस राधा रानी को देख लेगी
तो ये गोले है ना, जो ये सफेद सफेद गोले पुतलियां, ये निकल के हथेलियों पे आ जाएंगी सरकार। देखने के काबिल नहीं रहोगे आप कुछ भी, और कुछ देखने की स्थिति खत्म हो जाएगी, उसकी दृष्टि गायब हो जाएगी उस नैनों की। भैया वो तो वो हाथ धर दे, ललता जी हाथ धर दे, कोई सखी हाथ धर दे, और भैया कोई शरीर बना दे, जब जाके उसके दर्शन हो। कोई वो उसके दर्शन आसान है? अरे भैया, जब देवी देवता ना देख पा रहे उसको, तो आप और हम तो चीज ही क्या है? आप और हम उसको कैसे देख पाएंगे सरकार? और वो कह रही है कि आज वो चित्रपट से उनका इतना इतना चेहरा बाहर निकल के आ गया है सरकार। और वो आंखें, मोटी मोटी सी आंखें, उसमें से टपकते हुए आंसू हैं, सजल है वो, जल से परिपूर्ण है। और वो क्रोध भरी दृष्टि है सरकार, वो प्रेम की दृष्टि ना है। जो प्रेम की दृष्टि से देखे ना, अर्ध निमिषित नेत्रों से, वो आज पूरे खुल गए हैं। और खुल के भाई साहब, वो ऐसे लग रहे हैं, भयावह लग रहे हैं उसको वो नेत्र। मैं हतप्रभ व असहज हो गई हूँ। तब मैं श्री लीला में प्रवेश हेतु बैठी हूँ। आपसी उनके काना के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा, चूसा व चाटा है। मैं अपना श्री शीश आपसी के अंक में धर बैठ गई हूँ। मैंने आपसी से पूछा कि आज भजनों के बीच में मैंने जो कुछ देखा वो क्या हुआ है। आपसी ने मुझे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने सब बतलाया कि कैसे विराट स्वरूप वाले चित्र जी के कमल नेत्र कमल आर्द्र व सजीव हो उठे। संपूर्ण चेहरा फोटो से उभरकर बाहर की ओर आ गया। आपसी ने मुझसे कहा कि क्या ऐसे? मैंने आपसी की ओर निरखा, मेरे प्राण पखेरु उड़ने को तैयार हो गए। मेरा संपूर्ण शरीर जड़ हो गया जब मैंने आपसी के नेत्र कमल बिल्कुल वो ही, वैसे ही जल से परिपूर्ण देखे। उनकी श्री नासिका, श्री ओस कमल व संपूर्ण मुख हू बहू उस चित्र के समान हो गया है। देखो सरकार, ओ ओ हो। अब वो उसने उनके चरणों का स्पर्श किया है, उनके गोद में लेट गई है, अपना सर धर दिया है उसने। और उनसे पूछिए कि हे श्री जी, आज जो ये मेरे को भजनों में, पहले मैंने ये विराट स्वरूप को आपको ये जो देखा चित्रपट, इसमें ऐसे मेरे को जो दिखा, ये क्या क्या हुआ था, इसके बारे में बताओ। तो आप श्री कह रही हैं कि क्या हुआ, बता बेटा। तो वो बता रही है कि ऐसे ऐसे हुआ। तो आप श्री ने, वो उसकी नज़र तो भैया है ना, वो तो गोद में ऐसे पड़ी हुई है, शीश नीचे धरे हुए। और वो बोले कि इधर देख, क्या ऐसे थे? अरे भैया, इसके तो प्राण पखेरु उड़ने को तैयार हो गए सरकार। वो के वही नेत्र मोटे मोटे सरकार, और उस वो उसमें से आंसुओं की बूंदें गिर रही है सरकार। वही नाक, वही कान, वही होंठ, वो सब का सब वो जो उस चित्र में था सरकार, वैसा ही रूप ले लिया राधा रानी सरकार ने। और भैया, इसकी स्थिति बताने लायक ही नहीं रही, शरीर जड़वत हो गया। और भैया, इसकी प्राण निकलने को ही तैयार है कि ये आज क्या हो रहा है, आज ये क्या विचित्र तरह की बातें हो रही है मेरे संग। मैं तो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति में पहुंच गई हूँ। आपसी ने कहा, जो कुछ तुमने देखा वो बिल्कुल सत्य व साक्षात घटित हुआ है। अगले ही पल मैंने देखा कि आपसी एक साधारण चिप्स से बने चबूतरे पर अकेली विराजमान है। वो चबूतरा सब ओर से सूखी दुर्वा से आच्छादित है, जिसके बीच बीच में कुछ हरी दुर्वा है। चहुं ओर परम सन्नाटा व्याप्त है। संपूर्ण परिवेश बिल्कुल सुनसान है। मैं वहां जहां आप श्री के श्री अंक में शीर्ष धर बैठ गई हूँ, तभी श्री लीला में विराम आ गया है। मैं अनमनी सी हतप्रभ हो लीला से उठ गई हूँ। भाई साहब डर गई आज ये। देखो सरकार, ये सब बात हुई, इसके बाद उसको क्या चित्रण हो रहा है, इसके तुरंत बाद क्या सीन आ गया है कि राधा रानी सरकार एक शिला पे बैठी हुई हैं, और वो भी कोई बिल्कुल साधारण सी शिला है। और भैया, जो दुर्वा हरी हरी सोने जैसी हुए, वो सब सूखी पड़ी है। कोई बीच बीच में इक्की दुक्की हरी सी घास नजर आ रही है।
बिल्कुल सन्नाटा है, कोई वनस्पति नहीं है, कछु फूल पौधे निकुंज कछु ना सरकार, बिल्कुल सून सपाटा है। साए साए की आवाजें आ रही हैं और वो अकेली बैठी उस पे रुदन कर रही है। राधा रानी सरकार सहज नहीं है, असहज है आज। उनके आंसू टप 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 गिर रहे हैं सरकार, और ये उनके शीश में सिर धरे हुए है। इसके ये बावली हो गई, इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, ये आज क्या हो गया है राधा रानी सरकार को। और ऐसे ही लीला में विराम आ गया है सरकार। देखो सरकार, अब आगे क्या हुआ। मैंने जय को फोन मिला, सब शीश लीला सुनाई है। जय ने मुझे बहुत जोर से फटकार लगाते हुए कहा कि यदि कोई तुम्हारे अपने कष्ट में है तो तुम उन्हें श्री जी तक ले जाओ। ये बात समझ में आ सकती है, ये भी गलत है मगर फिर भी समझ में आ सकती है, परंतु आज तो तुमने तो हद ही कर दी कि सारे संसार को ठीक करने का ठेका अपने सर ले लिया और पूरे संसार को ही ले वहां पहुंच गई। ये सब श्री राधा रानी सरकार का ही तो रचा खेल है, इसमें हस्तक्षेप बिल्कुल गलत बात है। उनके समझाने पर मुझे मेरी त्रुटि का ज्ञान हुआ। मैंने जय के कहे अनुसार तुरंत ही आप श्री से क्षमा याचना करके पुनः संसार में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। मैं मूर्ख, श्री लीला का अर्थ जानने में सर्वदा अनजान व असमर्थ हूँ। पल पल पर जय व गुरु माता का मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता है। वह मेरे द्वारा की गई त्रुटियों की जानकारी वह उसका किस विधि प्रायश्चित होना है, जानकारी प्राप्त होती है। जय जय व गुरु माता को कोटिश धन्यवाद है। ओम राधाए स्वाहा। देखो सरकार, उसने मुझे तुरंत फोन मिलाया और मैंने उससे कहा कि भैया देख, तेरे जो अपने खास रिश्तेदार थे उनको तू कोरोना से बचाने के लिए ले गई भैया, वहां तक भी ठीक है, ये भी गलती है। क्यों ले जाओ? क्योंकि जब आप 24 घंटे की उनकी नौकरानी हो तो भैया वो उसको बोलने की जरूरत ना, वो तो अपने आप ही ठीक कर देगी सबको, क्योंकि वो तो उसी के घर में रहे ना। तो जब उसके घर में रहे तो भैया वो सब तो अपने आप ऑटोमेटिक ठीक होंगे ही, वो भी तो परिकर ही हैं उसके। कि भाई आपके पति के हो गया कि बेटों के हो गया कि किसी के हो गया कि किसी के हो गया, तो भैया ये सब तो आपके परिकर ही हैं उनके। तो भैया ये कैसे ठीक ना होंगे, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। इनको तुमको ले जाना नहीं चाहिए, चलो खैर आपने अपना मान के इनको ले गए। मगर भैया आज तो हद ही कर दी उसने। वो तो पूरे संसार की ठेकेदारी ले रही है कि ये जो पूरे संसार में तुमने ये खेल खेला है जिससे भैया ये बीमारी को अब ये हटाओ, लाखों लोग मर रहे हैं और वो सबको ही बचाने पे आ गई भाई साहब। और पूरा का पूरा संसार ही उसके संग वहीं ले गई है। देखो आप, भाई आपकी इच्छा पैदा हो गई कि इनको ठीक करो, इसका मतलब संसार आपके संग वहां अंदर है। तो भैया मैंने उसको बहुत जोर से फटकार लगाई कि भैया देखो, ये सारा जो खेल है ये राधा रानी का रचा हुआ है। अब आप इस लीला का अर्थ समझो सरकार। ये वो लीला है जो आपको हमें ये बताने के लिए की गई है कि ये जो अब समय है, मैं आपसे बार बार कहूँ कि समय बहुत खराब है, और खराब आने वाला है, फिर और खराब आने वाला है, फिर और खराब आने वाला है। इसके पीछे क्या प्रयोजन है सरकार? कि देखो सरकार, अब ये कलयुग का अंत होने वाला है। ये सरकार इसी का सब पहले प्री टेलर बताती है। वो ये बता रही है कि कोरोना वायरस का खेल मैंने ही खेला है। अब उसको अपनी सृष्टि को समेटना है। अब वो जब समेटेगी तो यही इसी प्रकार की कोई बीमारियां होंगी, कोई युद्ध होंगे, कोई लड़ाइयां होंगी, एक दूसरे को खाया जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा। भैया इसी प्रकार से तो ये जो जनसंख्या बढ़ी है खत्म होगी। ये जो इतने सारे एटम बम बने हैं, ये जो परमाणु बम बने हैं भैया, ये कब फूटेंगे? ये भी तो फूटेंगे, बने हैं तो फूटेंगे, और फूटेंगे तो भैया सब जाएंगे ही ना। ऐसे ही कहानी करके खत्म होगी भाई साहब, एक दिन ये सब सिमट जाएगा। देखो सरकार, ये युग धर्म है। अब युग धर्म में सबसे पहले सतयुग आता है। सतयुग के पहले प्रलय आई, कलयुग का अंत प्रलय से होगा। अब जैसे कलयुग का अंत होगा तो जल ही जल हो जाएगा। अब जल होगा तो मछली के रूप में वो आएंगे, और अपने जो लोग हैं उसमें बीज वनस्पति जो जो सामान की चीजें बीज हैं वो सब लेके उसमें वर्षों वर्षों तक उसमें मछली के अंदर वो चलते रहेंगे जीव। और फिर भैया जो सेलेक्टेड है, जो सतयुग में जाने वाले हैं, अब वो जीव जो बच जाएंगे प्रलय के बाद, उनको लेकर के वो वहां सतयुग पहुंच जाएंगे। सतयुग के अंदर एक तरीका तो यह है
कि वो जो जीव हैं जिनको मत्स्य अवतार से वो लेके जाएंगे सतयुग में, एक भैया राधा रानी सरकार जब स्वयं आएगी। और वो, अब देखो, अब मैं आपको इसको पहले युग धर्म की बात बताऊं, फिर बताऊं कि प्रलय में क्या हो। तो सतयुग के अंदर जब पहुंच जाएंगे आदमी, तो वो मत्स्य अवतार से पहुंचेंगे। फिर सतयुग बिल्कुल जैसे देवी देवता हो, जैसे ऊपर की कहानी है वैसे के वैसे शुद्ध हो वो लोग। आपका पड़ोसी अड़ोसी भी कोई देवी देवता हो सके सरकार, ऐसा क्योंकि सारे देवी देवता जैसे ही शुद्ध होंगे वहां उस समय। उसके बाद भैया फिर वो दूसरा युग आ जाए। उसमें पहले जो सतयुग है, सतयुग के अंदर ही एक एक दो चार पांच गड़बड़ियां होने लग जाएं। तो भैया वो सबसे पहले फिर कछुए का अवतार ले लें। कछुआ क्या है कि अब धरती थोड़ी सी दिखने लग गई है सरकार, पृथ्वी दिखी। पहले जल ही जल है, पृथ्वी रसातल में है। अब वो ऊपर निकल के आ रही है, तो अब वो जब निकल के आ रही है, तो भैया फिर क्या है कि उसमें भूमि पैदा हो गई। तो अब जीव क्या बनेगा कि जो जल में भी चल सकता है, थल में भी चल सकता है। तो भैया वो कश्यप अवतार लेंगे, कछुआ बन के आएंगे। फिर जब भाई भूमि पूरी ज्यादा भूमि हो गई, अब जल कम हो गया, सीमित हो गया, तो भैया वो वारह अवतार में आएंगे। और भैया अब वारह अवतार के बाद फिर अब उन्हें मानव बनना है, तो पहले वो एक संग मानव ना बने। अब वो आधे आदमी और आधे सिंह के अवतार में, नरसिंह अवतार बन के आएंगे। और उसके बाद भैया अब उन्हें आदमी बनना है, तो अब वो छोटा आदमी वामन के अवतार में आएंगे। और फिर भैया वो अपना वृहद रूप में, यानी कि परशुराम और राम के रूप में आ जाएंगे। और फिर भैया वो अपने कृष्ण अवतार के अंदर आ जाएंगे। ये अपनी कहानी यहाँ तक द्वापर तक की खत्म हो जाएगी। फिर जब ये कलयुग आएगा, यहाँ सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। भैया बिल्कुल अधर्म का राज हो जाएगा। सब कुछ सत्य और ये जो सारी चीजें हैं भाई साहब, धर्म वर्म सब खत्म हो जाएगा। तब भैया वो भगवान खुद आएंगे स्वयं। अब जो कल की अवतार होगा, मैं आपसे बताया कि भगवान, आप राधा जन पढ़ो तो उसमें मैंने साफ बताई कि भगवान इस संसार में रहता ही नहीं है, केवल देवी देवता ही रहे। या वो जो अपने अवतारों में भी आए, तो थोड़ी थोड़ी शक्ति लेके वहां से आए, पूर्ण अवतार नहीं है। यहाँ वो जन्म भी ले रहा है, वो अपने धाम को भी जा रहा है, उसकी आयु बच्चा बच्चा भी है, वो फिर बड़ा होकर के अपनी आयु भी पूरी कर रहे हैं। सारे खेल खेल जितने भी कर रहे हैं वो सब मानव के आकार के प्रकार के कर रहे हैं भैया। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है भगवान के लिए। जो राधा और कृष्ण की जोड़ी है, जो भैया शक्ति और शक्तिमान की जोड़ी है, वो न तो वो अजन्मी है, वो भैया वो कर्मातीत है। उसकी आंखें के पड़ते ही भैया ये सब माया वाया जल के राख हो जाए। ये पूरा जो संसार, पृथ्वी और ये तीनों भुवन, ये जो 14 भुवन है, ये भैया तीनों लोक हैं, ये अखिल ब्रह्मांड है, ये सब जल जुला के नाश हो जाए। जैसे ही भगवान नीचे आ जाए अपने लोक से, तो भैया अब वो ऐसा ही करता है। जब प्रलय काल आता है तो वो पूर्ण का पूर्ण भगवान आ जाता है। तो अब वो राधा जुड़ जाएंगे दोनों। और भैया फिर वो कल की अवतार पे बैठ के आएंगे, कंप्यूटराइज घोड़े पे बैठ के आएंगे। वो रोबोटिक लोग हैं भैया, वो कोई अलग प्रकार के प्राणी हैं। वो आएंगे और आके भैया 7 दिन और 7 रात में खेल खत्म करके चले जाएंगे। अब जब वो जाएंगे सरकार, तो एक तो वो लोग हैं जो मत्स्य अवतार के संग घूमते हुए सतयुग में जाएंगे, फिर इन कर्म बंधनों में फंसते रहेंगे, और फिर वो जन्म जन्मांतर तक ऐसे रोले खाते रहेंगे। और एक जो उनके राधा जन हैं, उनको भैया राधा रानी सरकार स्वयं अपने संग लेके अपने नित्य वृंदावन में पधार जाएगी। और जो ऑलरेडी वहां पे हैं, जिनके छाया शरीर यहाँ पे हैं, तो वो उनके संग जब वो यहाँ अवतरित होंगे कलयुग के अंदर, तब वो उनके सहयोग में वहीं खड़े रहेंगे परिकर। उनको यहाँ पहले ही भेज दिया गया है। वो परिकर सब एकत्र हो जाएंगे। और जो ये युद्ध है, या ये जो कुछ भी होने वाला है कलयुग के बाद, तो भैया वो जो प्रलय आएगी, उस समय वो सब राधा रानी के संगी होंगे। और भैया वो या तो सशरीर ही उधर जाएंगे, या भैया ये शरीर यहाँ छूट जाएगा। तो उनके अंतर्मन नहीं गया है, या अंतरात्मा नहीं गई है, तो वो अंतरात्मा राधा रानी अपने स्वयं संग में ले जाएगी। और भैया जो लोग कर्म के अधीन है अभी भी, जिनको अभी वापस जन्म लेना है, पुनर्जन्म है, और फिर भैया जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना है, वो फिर सतयुग में जाएंगे, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, ऐसी कहानी चलती रहेंगी। तो ये सारी कहानी होने वाली है सरकार।
तो ये कहानी होने के लिए अब वो समय आ रहा है। उसका ये उन्होंने प्रमाण दिया है कि राधा रानी सरकार क्रोध में है, क्योंकि जो अब ये घटित हो रहा है, प्रकृति का नाश हो गया है और भैया जीव अधर्म से पूरी तरीके से ढक लिया है माया ने। भैया माया से आच्छादित जीव है, उसको कोई सुकर्म समझ में नहीं आ रहा है। भगवान और ये भक्ति भक्ति सब खत्म होती जा रही है। अब ऐसी स्थिति जब पूरी आ जाएगी सरकार, तो वो स्वयं नीचे आएंगे। और भैया जब वो नीचे आएंगे, तो उस समय जब प्रलय यहाँ पे आएगी, उस प्रलय का सीन क्या है कि वहाँ शून्य हो जाएगा। अब वो वनस्पति विहीन हो जाएगा, वहाँ कुछ नहीं होगा, जीव नाम की चीज नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। और भैया और वो शून्य की स्थिति तक प्राप्त हो जाएगा बाद में। तो भैया वही स्थिति को कहें एक प्रलय, तो वो प्रलय काल आने वाला है, ऐसे वो संकेत वहाँ पे दे रही है। और भैया इन दिनों जो उसको अभी लीलाएं चल रही हैं बावरी गीता को, उसमें वो स्पष्ट बता रही है कि भैया बिल्कुल समय आ चुका है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ, भैया समय बहुत कम है, राधा राधा बोलो, हाथ पकड़ो और तुरंत ही इधर इस लाइन में लग जाओ सरकार। बाकी तो जो यहाँ बच जाएंगे, फिर उनमें से क्या होना है क्या नहीं होना है ये तो आप समझो, और भैया वो ऊपर वाली समझे। उसमें मैं समझाने में आपको क्या समझा सकूं सरकार। चलिए कल फिर अपन एक नई लीला में प्रवेश प्राप्त करेंगे। ओम राधाए स्वाहा।